स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्य दिशा पर। सातुड़ी बड़ी तीज की पहली कहानी आइए आज हम सुनते हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे। उसका सबसे छोटा बेटा वेश्यागामी था। उसकी पत्नी जेठानियों के यहाँ काम करके अपना गुजारा करती थी। भादवे के महीने में कजली तीज का दिन आया। सभी ने तीज माता का व्रत किया और सातू बनाया। छोटी बहुत गरीब थी। सास ने एक छोटा सा सातू का पिंडा उसके लिए भी बनवा दिया। शाम को पूरा पूजा करके वो सातू पासने लगी। उसी समय उसका पति वेश्या के यहाँ से आया और बाहर से बोला, किवाड़ खोल। उसने दरवाज़ा खोला। वह बैठा भी नहीं था कि उसी क्षण उसने कहा कि मुझे वापस अभी वेश्या के यहाँ छोड़ कर आ। वह उसे वेश्या के यहाँ छोड़ आई। ऐसा 6 बार हो गया और वह 7वीं बार फिर आया और फिर यही कहा कि मुझे वेश्या के यहाँ छोड़ा। इस बार वह कुछ नहीं बोली तो पति ने कहा कि इस बार और छोड़ आ, अब मैं नहीं आऊँगा। 7वीं बार भी उसे छोड़ने गई। उसे छोड़कर लौटने लगी तो ज़ोर से वर्षा आने लगी और बरसाती नदी बहने लगी। तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। कुछ देर बाद नदी से आवाज़ आई, आवतरी जावतरी दोना खोल के पी, और बोली, पीऊ प्यारी होए। आवाज़ सुनकर उसने नदी की तरफ देखा तो एक दूध का दोना नदी में तैरता हुआ आता दिखाई दिया। उसने दोना उठाया और 7 बार उसे पी कर के दोने के 4 टुकड़े किए और चारों दिशा में फेंक दिए। उधर तीज माता की कृपा से उस वेश्या ने अपना सारा धन उसे दिया। वे सदा के लिए वहाँ से चली गई। पति ने सारा धन लेकर घर आकर फिर पत्नी को आवाज़ दी, दरवाज़ा खोल। तो उसकी पत्नी ने कहा, अभी मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तब उसने कहा कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगा, अपन दोनों मिलकर सातू पासेंगे। लेकिन उसकी औरत को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा कि मुझे वचन दो, फिर वेश्या के पास नहीं जाओगे। पति ने पत्नी को वचन दिया तो उसने दरवाज़ा खोला और देखा कि उसका पति गहनों और धन माल से चमचमा रहा है और बहुत ही धनवान होकर आया है। उसने सारे गहने कपड़े अपनी औरत को दे दिए और कहा कि अब सब तेरे हैं। फिर दोनों ने बैठकर सातू पासा। सुबह जब वे जेठानियों के यहाँ काम करने नहीं गई तो बच्चे बुलाने आए, काकी चलो सारा काम पड़ा है। उसने कहा कि अब तो मुझ पर तीज माता की पूरी कृपा हो गई है, इसलिए मैं अब काम करने नहीं जाऊंगी। बच्चों ने आकर माँ को बताया कि आज से काकी काम करने नहीं आएगी। तो नए कपड़े व गहने पहनकर बैठी है और काकाजी भी घर पर हैं। सभी जने बहुत खुश थे। हे तीज माता, जैसे आप उस पर प्रसन्न हुई वैसी सब पर प्रसन्न होना, सबके दुख हरना और सबको सुख शांति देना। बोलो सातुड़ी बड़ी तीज की जय। सातुड़ी माता की कहानी नंबर 2। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण था। भादवे की कजली तीज आई। ब्राह्मणी ने उसे कहा कि आज मेरे तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण ने कहा कि मैं सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया और चलने लगा। तो आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और उसे पकड़ लिया। पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि मैं चोर नहीं हूँ, एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी के आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा हूँ। साहूकार ने कहा इसकी तलाशी लो। तो तलाशी ली तो उसके पास सातू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया तो ब्राह्मणी सातू का इंतजार कर रही थी। सेठ ने उसकी गरीबी व ईमानदारी देखकर ब्राह्मणी को अपनी धर्म की बहन बनाया। ठाठ से सातू, गहने, रुपए
मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर विदा किया। बोलो तीज माता की जय, कजरी तीज माता की जय। सातुड़ी तीज माता की कहानी नंबर 3। किसी गांव में एक जाट था। उसने 2 विवाह किए। दोनों के एक एक लड़की हुई। कुछ समय बाद पहली जाटनी थी वो मर गई। अब सौतेली माँ अपनी बेटी से कुछ भी नहीं कराती, उसे बहुत प्यार करती और दूसरी से सारे घर का काम काज करवाती थी। दोनों लड़कियां बड़ी हो गई। एक दिन जाटनी ने जाट से कहा कि मेरी बेटी के लिए अच्छा खासा पैसे वाला घर और वर देखना। वे सौतेली के लिए साधारण घर वाला वर ढूंढना। जाट ने दोनों लड़कियों की सगाई करके विवाह कर दिया। सौतीली बेटी समझदार व मेहनती थी। ससुराल वाले उससे बहुत खुश थे। जाटनी की खास बेटी ने न तो काम करती न कोई काज करती और अपनी अकड़ में रहती थी, इसलिए ससुराल वाले उससे बहुत दुखी हो गए। कुछ दिन बाद जाट दोनों को लेने के लिए उनके ससुराल गए। पहली वाली के ससुराल वालों ने बहुत बड़ाई की, लेकिन दूसरी वाली के ससुराल वालों ने बहुत बुराई करते हुए कहा कि ले जाओ अपनी बेटी को। जाट दोनों को लेकर अपने घर आया और सारी बात जाटनी को बता दी। जाटनी अपनी बेटी से हर काम कराने लग गई। फिर कुछ ही दिनों बाद भादवे की तीज आ गई। दोनों बहनें पूजा करने लग गई तो पहली लड़की ने कहा कि हे नीमड़ी माता, तू मीठी है, जैसी मुझे भी मीठी रखना। और दूसरी ने कहा कि तू तो कड़ी है। माँ ने सुना, माँ के समझ में बात आ गई और तुरंत अपनी बेटी से कहा, वापस जाकर नीमड़ी माता की पूजा करो और कहो कि हे माता, मुझे मीठी रखना। तो लड़की ने फिर से नीमड़ी माता का पूजन करके कहा, मुझे भी तेरे जैसी मीठी रखना। इससे नीमड़ी माता उस पर खुश हुई। जब वह ससुराल गई तो ससुराल वाले भी उससे खुश रहने लग गए। अंत में नीमड़ी माता को पूजकर सुबह नीमड़ी के पत्ते वे सातू खाए और पासे। वे हमेशा कड़ी वे न कहकर मीठा कहने लगी और बहुत ही सुख शांति से रहने लगी। और भगवान जैसे तीज माता ने उनकी रक्षा की और उनको टूटा, वैसे सबको टूटे। कहानी नंबर बड़ी तीज की नीमड़ी की जो कहानी अपन कहेंगे, ये चौथी कहानी है। किसी नगर में एक सेठ सेठानी थे। उनके पास खूब धन तो था, लेकिन पुत्र नहीं था। तो सेठानी ने भादुड़ी बड़ी तीज का व्रत करके तीज माता से कहा कि हे नीमड़ी माता, मेरे बेटा हो जाएगा तो मैं तेरे 1.25 मन का जो सातू है वो चढ़ाऊँगी। तीज माता की कृपा से 9वें महीने ही सेठानी के लड़का हो गया। लेकिन सेठानी नीमड़ी माता के सातू चढ़ाना भूल गई। सेठानी के 7 तो बेटे हो गए, लेकिन सेठानी ने सातू नहीं चढ़ाया। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ। लड़के को विवाह कराने के लिए गए। पहले दिन सुहाग रात को सोया तो आधी रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया और वह मर गया। उस तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटे उसके मर गए। 7वें बेटे की सगाई आने लगी, लेकिन सेठ सेठानी मना करते रहे। गांव वालों के बहुत कहने वे समझाने पर सेठ शादी के लिए तैयार हो गया। तब सेठानी ने कहा कि गांव वाले नहीं मानते हैं तो इनकी सगाई बहुत दूर देश में करना। सेठ जी सगाई करने के लिए घर से चले और चलते चलते बहुत दूर एक गांव में आए। वहाँ 4-5 लड़कियाँ खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाकर तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ वहाँ खड़ा हो देख रहा था। सेठ ने सोचा ये लड़की समझदार है। खेलकर लड़की घर आने लगी तो उसके पीछे पीछे लड़की के घर चला गया। लड़की के माँ बाप से मिला, बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। सगाई विवाह का दिन भी पक्का हो गया और घर आकर विवाह की तैयारी करने लगा। सेठ बारात लेकर गया और 7वें बेटे का विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई। लंबा सफ़र होने के कारण माँ ने लड़की से कहा कि रास्ते में यह सातू
वे सिग डाल रही हूँ। रास्ते में कहीं नीमड़ी पर शाम को नीमड़ी माता की पूजा करके सातू पास लेना। वे कल्पना निकालकर सासू जी को दे देना। धूमधाम से बारात चली। रास्ते में तीज का दिन आया। सासू जी ससुर जी ने बहू को खाने के लिए कहा। बहू ने कहा कि आज तो मेरे तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। शाम को नीमड़ी माता का पूजन करके ही भोजन करूंगी। एक कुएं पर नीमड़ी नज़र आई तो सेठ जी ने गाड़ी रोक दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। नीमड़ी माता पीछे हट गई तो बहू ने कहा, हे माता, मुझसे पीछे क्यों हट रही हो? इस पर नीमड़ी ने कहा, तेरी सास ने बोला पहले पुत्र हो जाने पर सातू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता हमारी भूल माफ़ करो, मैं आपको सातू चढ़ाऊंगी। मेरे 6 जेठ वापस लौटा दो, वे मुझे पूजा करके दो। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा को देखकर प्रसन्न हो गई। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया और चांद के अर्घ्य दिया, सातू पास लिया और ससुर जी को कल्पना दे दिया। प्रातः होते बारात अपने नगर लौट आई। बहू ने ससुराल के घर में प्रवेश किया और उसके 6 जेठ प्रकट हो गए। उनको सभी को गाजे बाजे से सामे लिया। सासू बहू के पैर पड़ने लगी और बहू बोली, सासू जी आप ये क्या करते हो? बोलवा करी सो याद करो। सासू बोली, मुझे तो याद नहीं, तू ही बता दे। बहू बोली, आपने नीमड़ी माता के सातू चढ़ाने का बोला था, सो पूरा नहीं किया। तब सासू को याद आई, 12 महीने से कजली तीज आई, 7.25 मण का सातू तीज माता के चढ़ाया। गाजा बाजा से नीमड़ी माँ की पूजा करी और बोलना पूरी की। हे भगवान, उनके आनंद हुआ वैसा सबके होवे, खोटी की खरी अधूरी की पूरी मानना। बोलो तीज माता की जय, बड़ी तीज की जय, माँ पार्वती की जय, हर हर महादेव।